गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिडियोमाइकोटिना का जीनस अगेरिकस, जिसे कि सामान्य भाषा में मशरूम भी कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। अगेरिकस एक सैप्रोफिटिक फंजाई है। यह मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। सामान्यतः यह डेड डिकेइंग लीव्स, लकड़ी के ढेर, खाद के ढेर तथा इसी प्रकार के स्थानों पर पाया जाता है। रेनी सीजन में जब ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा सॉइल में काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, तब अगेरिकस या मशरूम्स तेज़ी से ग्रो करते हैं। इन फंजाई को सामान्य भाषा में मशरूम्स के नाम से जाना जाता है। भारत में अगेरिकस की लगभग 17 से 25 जातियां उपलब्ध हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें कुकुरमुत्ता, खुम्बी अथवा धींगड़ी नाम से भी जाना जाता है। दो बहुत ही प्रसिद्ध स्पीशीज हैं अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, जिसे कि फील्ड मशरूम भी कहा जाता है, तथा अगेरिकस बायस्पोरस, जिसे कि कल्टीवेटेड मशरूम भी कहा जाता है। इन मशरूम्स का उत्पादन खाद्य पदार्थों के रूप में भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। आइए देखते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। अगेरिकस का किंगडम है माइकोटा, क्योंकि इन स्पीशीज में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा सेल वॉल फंगल सेल्यूलोज यानी काइटिन की बनी होती है। डिवीजन यूमाइकोटा, ट्रू सेल वॉल उपस्थित होने के कारण इसे यूमाइकोटा कहा जाता है। सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में सेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं तथा बेसिडियम नामक संरचना पर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस या बहिर्जात रूप से पाए जाते हैं। क्लास है हाइमेनोमाइसिटीज। इसका अर्थ है कि बेसिडियम बीजाणुओं के परिपक्व होने से पहले ही अनावृत हो जाते हैं। सब क्लास है होलो बेसिडियोमाइसिटिडी, क्योंकि बेसिडियम होलो बेसिडियम प्रकार के होते हैं। इसका क्या अर्थ है, यह हम आगे विस्तार से जानेंगे। ऑर्डर अगेरिकेल्स, यहाँ पर बेसिडियम सब हाइमेनियम पर उपस्थित होते हैं। फैमिली अगेरिकेसी। फ्रूटिंग बॉडी यानी बेसिडियोकार्प जो है वह स्टाइप तथा पाइलस नामक भागों में विभेदित होती है तथा स्टाइप पर सुस्पष्ट एन्वलस प्रेजेंट होता है। जीनस है अगेरिकस। इन सभी लक्षणों के बारे में हम फर्दर लेक्चर में और अधिक विस्तार से जानेंगे। अब हम आ जाते हैं अगेरिकस की स्ट्रक्चर पर या संरचना पर। तो अगेरिकस में दो प्रकार के कवक सूत्र देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिए, बेसिडियोमाइसिटीज के सभी सदस्यों आपके सिलेबस में अस्टिलैगो, अगेरिकस तथा पक्सिनिया नामक 3 कवक इंक्लूडेड हैं। इनमें सामान्य संरचना मिलती जुलती सी ही पाई जाती है, बहुत कम अंतर देखने को मिलते हैं। तो जो माइसीलियम है वह 2 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव या काइक माइसीलियम, तथा दूसरा भाग है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियोकार्प। वेजिटेटिव माइसीलियम या कायिक कवक सूत्र सामान्यतः भूमि के अंदर दबा हुआ पाया जाता है और 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। प्राथमिक कवक जाल, अगर आपको ध्यान हो तो हम पिछले वीडियो लेक्चर जो कि अस्टिलैगो से संबंधित था उसमें भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण बेसिडियोस्पोर संरचना के जर्मिनेशन से
होता है। यह पारदर्शी, सेप्टेट तथा एक केंद्रक युक्त होता है, अतः इसे मोनोकैरियोटिक कहा जाता है। बेसिडियोस्पोर्स प्लस अथवा माइनस स्ट्रेन के हो सकते हैं। प्राइमरी माइसीलियम का जीवन काल काफ़ी छोटा होता है तथा बनने के पश्चात जल्दी ही यह डाइकैरियोटिक या द्विकेंद्रकीय सेकेंडरी माइसीलियम में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी माइसीलियम के बारे में। सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण दो प्राइमरी माइसीलियम के फ्यूजन से होता है। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि फ्यूजन के समय प्लस तथा माइनस यानी दो ऑपोजिट प्रकार के स्टेन्स ही आपस में फ्यूज करते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम की लाइफ स्पैन प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा होती है। यह बहुवर्षीय होता है, ब्रांच्ड होता है तथा सुस्पष्ट सेप्टा युक्त होता है। बेसिडियोमाइसिटीज का लाक्षणिक गुण यानी डॉलीपोर सेप्टम, यह हमें अगेरिकस में देखने को मिलता है। सेकेंडरी माइसीलियम की कोशिकाएं द्विकेंद्रक युक्त बाइन्यूक्लिएट होती हैं। यहाँ पर आप एक और विशेष संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी माइसीलियम के कवक सूत्र आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सघनता से गुंथ जाते हैं, ट्विस्ट करते हैं और एक विशेष प्रकार की रस्सी नुमा संरचना बनाते हैं जिसे कि राइजोमॉर्फ कहा जाता है। यह राइजोमॉर्फ रूट की तरह या मूल की तरह दिखने वाली संरचना है। राइजो शब्द सदैव मूल या रूट से संबंधित होता है, मॉर्फ का अर्थ होता है बाह्य संरचना। अतः हायर प्लांट्स में जो ट्रू रूट्स पाई जाती हैं वैसी ही एक मिलती जुलती सी संरचना बनती है जिसे कि राइजोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करवा रही हूँ डॉलीपोर सेप्टम के बारे में। बीच में आप देख रहे हैं छिद्र है जिसके दोनों तरफ ढोलनुमा उभार या प्रवर्धन आपको नजर आ रहे हैं तथा साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाई गई एक और कवरिंग आपको नजर आ रही है जिसको पेरेंथोसोम कहा जाता है। डॉलीपोर सेप्टम के बारे में हम फंजाई के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करते वक्त भी विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगला चित्र आपको राइजोमॉर्फ की संरचना के बारे में जानकारी दे रहा है। देखने में यह बिल्कुल हायर प्लांट्स की रूट के समान नजर आने वाली संरचना है, परंतु इसका निर्माण सेकेंडरी माइसीलियम के कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होने के कारण हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना के बारे में बताना चाहूँगी जिसे कहा जाता है फेरी रिंग्स यानी परियों के नृत्य का वलय। तो यहाँ मशरूम में फेरी रिंग्स कैसे आए ये हम जानेंगे। सामान्यतः डाइकैरियोटिक यानी सेकेंडरी माइसीलियम भूमि में सेंट्रीफ्यूगल रूप से ग्रो करता है। सेंट्रीफ्यूगल अर्थात अपकेंद्रीय रूप से वृद्धि करते वक्त हाइफी मृदा में एक सर्कुलर या वृत्ताकार कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं। जैसे जैसे यह कॉलोनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कवक सूत्रों के सिरों पर बेसिडियोकार्प्स यानी फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार यह फ्रूटिंग बॉडी भी सर्कुलर रूप से ही बनती है। अब केंद्र में उपस्थित पुराने भाग समय के साथ नष्ट हो जाते हैं और अगली बार जब फ्रूटिंग बॉडी बनती है तो धीरे धीरे जो वलय है उसके व्यास में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो वलय बनते हैं इन्हें ही फेरी रिंग्स कहा जाता है। इस चित्र में आप बहुत ही सुंदर रूप से इन फेरी रिंग्स को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक सर्कुलर या वृत्ताकार पाथ में सेकेंडरी माइसीलियम बेसिडियोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडीज बना रहे हैं और ऐसा लग रहा है
जैसे यहाँ पर रात में परियां नृत्य करके गई हैं, इसीलिए इन्हें फेयरी रिंग्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बारी बारी टर्म यूज कर रहे हैं बेसिडियोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी अगेरिकस का वायवीय भाग होता है। वायवीय का अर्थ है, अभी हमने देखा कि सेकेंडरी माइसीलियम भूमि के अंदर पाया जाता है, परंतु इस सेकेंडरी माइसीलियम से जब फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी बनती है तो यह भूमि के ऊपर स्थित होती है, अतः यह वायवीय भाग बनाती है। फ्रूटिंग बॉडी यानी बेसिडियोकार्प का निर्माण राइजोमॉर्फ नामक संरचना से होता है। इसी भाग को आप सामान्यतः मशरूम के नाम से जानते हैं। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मशरूम पूरा अगेरिकस नहीं है, अपितु अगेरिकस का सिर्फ एरियल भाग ही मशरूम कहलाता है। मशरूम की अगर हम संरचना देखें तो यह हमें स्पष्टतः वृंत भाग तथा पाइलस भाग में नजर आती है। तो नीचे का भाग स्टाइप कहलाता है तथा ऊपर का भाग पाइलस कहलाता है। इस चित्र में आप प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम तथा फ्रूटिंग बॉडी यानी बेसिडियोकार्प की संरचना विस्तार से देख सकते हैं। प्राइमरी माइसीलियम आप देख रहे हैं, एक केंद्रक युक्त कवक सूत्र है जो कि शॉर्ट लिव्ड है। जल्दी ही यह सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर आपको सुस्पष्ट दो केंद्रक नजर आ रहे हैं। यही सेकेंडरी माइसीलियम राइजोमॉर्फ बनाते हैं और इन राइजोमॉर्फ पर ऊपर की तरफ यह संरचना, जिसे कि हम बेसिडियोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी अथवा मशरूम के नाम से जानते हैं, डेवलप होती है। मशरूम का नीचे का भाग वृंत या स्टाइप कहलाता है और ऊपर का टोपीनुमा भाग पाइलस कहलाता है। तो इस प्रकार यह अगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी है, जिसे कि हम सत्य मशरूम अथवा मशरूम के नाम से जानते हैं। आगे लेक्चर्स में हम अगेरिकस में जनन का अध्ययन करेंगे तथा फ्रूटिंग बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को विस्तार से देखेंगे।